हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम TAIT का पेपर फर्स्ट जो 2017 में हुआ था उसको सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों ने एग्ज़ाम फॉर्म भरते हुए दो लैंग्वेज को चूज़ किया होगा, आइदर मराठी और इंग्लिश, ठीक है, और इसी के साथ साथ जो है उर्दू और इंग्लिश, ठीक है। तो आप लोगों को जो कन्फ्यूज़न को दूर कर देता हूँ कि अगर आपने मराठी और इंग्लिश को जो है चूज़ किया हुआ है लैंग्वेज को, तो आप लोगों को कुछ इस तरीके के क्वेश्चन जो है आप लोगों को देखने को मिलेंगे मराठी लैंग्वेज के अंदर और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। इसी के साथ साथ अगर आप लोगों ने उर्दू और इंग्लिश को चूज किया हुआ है अपनी लैंग्वेजेस को, तो आप लोगों को इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसी के साथ साथ जो है उर्दू में जो है उसका ट्रांसलेट करके आप लोगों को दिया जाएगा। लेकिन आप लोगों को जो है एक्चुअल में जो है इंग्लिश के ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहेगा, उसको समझना रहेगा। इसीलिए मैं जो है पेपर सॉल्व करने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से ही सॉल्व करने वाला हूँ। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, एक्चुअल में जो है इस तरीके के क्वेश्चन जो है आप लोगों को सामने जो है बताए जाते हैं कि डायरेक्शंस दिए हुए रहते हैं और ABCD जो 4 ऑप्शन दिए हुए रहते हैं। इसी के साथ साथ जो है इस तरीके से एक लेबल वगैरह जो है बताए जाते हैं, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअल में हम लोगों को करना क्या है। तो एक्चुअल में जो क्वेश्चन या डायरेक्शंस दिए हुए रहते हैं क्वेश्चन के अंदर, वो सिर्फ इतना ही क्वेश्चन हमारे काम का है। बाकी जो है यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिए हुए, डायरेक्शंस दिए हुए है, उसको देखने की जरूरत नहीं है। क्या दिया हुआ है कि जो स्टेटमेंट जो दिए हुए हैं, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और इसमें से आप लोगों को जो है लॉजिकली कंसिस्टेंट जो है जो मेन स्टेटमेंट के साथ जो है मैच करता है, ऐसे दो स्टेटमेंट्स को चूज करना रहेगा। ठीक है, इसको देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए मेन स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, ही इज आइदर स्मार्ट और फूल, या तो वो स्मार्ट है या फूल है, बेवकूफ है। ठीक है, ये हो गया हमारा मेन स्टेटमेंट। अब हम लोगों को लॉजिकली कंसिस्टेंट कौन से जो स्टेटमेंट है उसको चूज करना रहेगा। ऑप्शन दिया हुआ है, ही इज स्मार्ट, he is not smart, he is fool, he is not fool। ठीक है, अब या तो वो स्मार्ट है या तो फूल है। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है ए, ही इज स्मार्ट, बिल्कुल ये जो है अगर वो स्मार्ट है तो ठीक है, ये वो स्मार्ट है। लेकिन लॉजिक क्या बोलती है, अगर वो स्मार्ट है तो वो फिर फूल नहीं रहने वाला है। एकदम सिंपल से आपको करके बता रहा हूं, अगर वो स्मार्ट है तो मतलब वो फूल नहीं रहेगा, वो फूल नहीं रहेगा। तो देख लेते हैं, ही इज नॉट स्मार्ट, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला ऑप्शन। ठीक है, ही इज फूल, अब वो स्मार्ट है तो वो फूल नहीं रहने वाला। यहाँ पे दिया हुआ है वो फूल है, अगर वो स्मार्ट है तो वो फूल है कि नहीं। ही इज स्मार्ट, अगर वो स्मार्ट है तो वो ही इज नॉट फूल, ये फूल नहीं रहने वाला है। तो देखिए हमारा आंसर क्या आएगा, ए और डी। ए अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है डी और ए, दैट मीन्स कि हमारा जो आंसर आएगा डी और ए, बी हमारा आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को समझने के लिए जो हम लोग एग्जांपल जब सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड्स। अब जो एक वर्ड दिया हुआ था उसके हिसाब से अपोजिट मीनिंगफुल वर्ड्स जो है उसको चूज करने के लिए कहा गया था। ऑप्शन दिए हुए थे, प्यूरिफिकेशन, कंटेमिनेशन, पोल्यूशन, ब्राइबरी। अब देखिए एडल्ट्रेशन के जो मीनिंग होते हैं वो होते हैं नॉट प्यूरिफाइड, नॉट प्यूरिफाइड। ठीक है, तो अब आप लोगों को आसानी से जो है आंसर समझ में आ गया होगा कि अगर वो नॉट प्यूरिफाइड दिया हुआ है उसका अपोजिट क्या आएगा, प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफाइड हो जाएगा उसका आंसर। तो हमारा आंसर आएगा ए। क्वेश्चन, तो हमारा आंसर क्या आएगा, प्यूरिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुझको जो है इंग्लिश में जो है क्वेश्चन नहीं मिल पाया था, मराठी के अंदर ही मिल पाया, तो मैंने मराठी के हिसाब से ही जो उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ था, अखंड या शब्दाचा समानार्था या समानार्थी शब्द कोणता। ऑप्शन है खंडित, अपूर्ण, सलग, अलग। तो अखंड का जो समानार्थी शब्द है वो एक्चुअल में सलग है, तो हमारा आंसर आएगा सी, सलग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डज बुलबुल मेक इट्स नेस्ट। बुलबुल जो है अपना नेस्ट कहाँ बनाती है, हेजेस, बसेज, बोथ हेजेस एंड बसेज, नन ऑफ द अबव। तो देखिए हेजेस किसे कहते हैं, जो बाड़ा वगैरह होते हैं ना घर के अंदर, बाड़ा वगैरह, वहां पे बुलबुल अपना मकान अपना जो है नेस्ट बनाती है। बसेज यानी कि झाड़ियों के अंदर अपना जो है अपना जो है नेस्ट बनाती है। तो देखिए एक्चुअल में बुलबुल जो है वो हेजेस और बसेज दोनों के अंदर जो है, बोथ दोनों के अंदर जो अपना नेस्ट बनाने का काम करती है। तो हमारा आंसर आएगा सी, बोथ हेजेस एंड बसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द डे ऑफ वीक ऑन 19 जून 1440। 19 जून 1440 को हफ्ते का कौन सा दिन था, क्या वो थर्सडे था,
वेंसडे था, फ्राइडे था या सैटरडे था। तो फ्रेंड्स जब हम लोग जो एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है हम लोगों को। अभी जो है हम लोग उसका डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का एक्चुअल में फ्राइडे आंसर आएगा, तो हमारा जो आंसर था वो था फ्राइडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ऐसे जो है फिगर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और हम लोगों को जो है फिगर्स को राइट फिगर को चूज करने के लिए कहा जाता है। तो क्वेश्चन क्या ये था कि कंप्लीट द सीरीज ऑफ चूज राइट फिगर्स फ्रॉम द गिवन चॉइस। अब देखिए सीरीज दी हुई है ए बी सी डी, ठीक है, ये सीरीज दी हुई है। इस सीरीज में जो मिसिंग है उसको जो है राइट ऑप्शंस को चूज करने के लिए कहा गया था। पहले सीरीज को देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि सीरीज किस तरीके से वर्क कर रही है। देखिए ट्राइंगल्स दिए हुए, 3 ट्राइंगल्स एज इट इज दिए हुए हैं। दैट मींस के चौथा जो हमारा ऑप्शन आएगा ये भी ट्राइंगल ही आने वाला है, ठीक है। देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक स्क्वायर दिया हुआ है, सॉरी एक छोटा सा स्क्वायर दिया हुआ है जो कि काले ब्लैक कलर से फिल किया हुआ है। अब जब इसका जो डायरेक्शन चेंज होता है, एक डायरेक्शन नीचे आता है, वो यहाँ पे देखिए नीचे आ गया, तो वो अपने जो है एक मूव बढ़ा देता है, एक मूव, यानी कि अब इसका मूव जो है जैसे इस तरीके से था, अब मूव बढ़ाने के बाद जो कुछ इस तरीके से हो जाता है और जो ब्लैक कलर से फिल किया हुआ था वो अनफिल हो जाता है, यानी कि वो जो है ब्लैंक हो जाता है। अब देखते हैं तीसरी सीरीज। अब यहाँ पे देखिए वापस से जो है एक स्क्वायर दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो वो ब्लैक कलर से फिल किया हुआ है, अब जब ये अपना डायरेक्शन चेंज करेगा तो ऊपर आएगा, ऑब्वियसली ये ऊपर आएगा। अब एक मूव आगे बढ़ेगा, दैट मीन्स कि अब ये जो है ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे इस तरीके से हो जाएगा, हमारा आंसर आएगा कि अब आप लोगों को आंसर आसानी से मिल जाएगा। हमारा आंसर एक्चुअल में सी है। सीरीज को मुकम्मल जब करोगे तो हमारा आंसर आएगा सी। तो सीरीज को जो है एक्चुअल में समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आंसर आसानी से मिल जाता है हम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आंसर क्या है हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड विच इज द मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड्स। अब देखिए जो बिगिन एक वर्ड दिया हुआ है, इसमें से मोस्ट सिमिलर वर्ड कौन सा है मीनिंग के हिसाब से? क्या वो कमेंस है, सीज है, कंक्लूड है या टर्मिनेट है? देखिए बिगिन जो है इस वर्ड का जो मोस्ट सिमिलर वर्ड है वो कमेंस है, ठीक है। बाकी जो 3 वर्ड्स दिए हुए हैं वो एक्चुअल में वो एंटोनिम्स है, ये एंटोनिम्स है बिगिन का, ठीक है, उसका अपोजिट वर्ड्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा आंसर क्या आएगा? बिगिन का सिमिलर वर्ड्स कमेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अ क्लास ऑफ गर्ल्स स्टैंड इन अ सिंगल लाइन, वन गर्ल इज 9th इन द ऑर्डर फ्रॉम बोथ एंड्स, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लासरूम, इन द क्लास। अब देखिए क्वेश्चन ये है कि एक दो जो है एंड्स है, ए और बी एंड्स है, बीच में जो एक गर्ल है, ठीक है, एक गर्ल है, और ए से भी अगर काउंट करते हैं तो उसका 9 नंबर आता है, बी से भी काउंट करने पर उसका 9 नंबर आता है। दैट मीन्स के ए पॉइंट से लेके गर्ल्स तक जो टोटल 8 गर्ल्स बट ऑलरेडी जो स्टैंड की हुई है, और बी पॉइंट से लास्ट बी पॉइंट से लेके गर्ल्स तक जो है वहां पे भी 8 गर्ल्स जो स्टैंड की हुई है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा हमारा? देखिए 8 प्लस और ये गर्ल खुद एक 1, तो दैट मीन्स के 17। हमारा आंसर क्या आएगा? 17, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं सीरीज के। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आंसर क्या आएगा हमारा? बी का 17th। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए वही डायरेक्शन आप लोगों को दिए हुए हैं, लंबा चौड़ा क्वेश्चन बनाया गया है, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उनमें से हम लोगों को ऐसे स्टेटमेंट्स को, दोनों स्टेटमेंट में से देखना है कि क्या वो इंडिपेंडेंट कॉज है और क्या वो मे बी इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉज है, ठीक है। या तो वो सेंटेंस जो है इंडिपेंडेंट कॉज होगा या तो वो इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉज होगा। उसके हिसाब से हम लोगों को ऑप्शंस के हिसाब से आंसर को चूज करना था। स्टेटमेंट्स देख लेते हैं सबसे पहले हम लोग। कंट्री फर्स्ट, सॉरी स्टेटमेंट फर्स्ट, कंट्री एक्स हैज मेड पासपोर्ट कंपलसरी फॉर इट्स सिटीजन्स। स्टेटमेंट ये दिया हुआ है कि एक कंट्री है एक्स, उन्होंने अपने सिटीजन्स को पासपोर्ट बनाना कंपलसरी किया हुआ है। स्टेटमेंट सेकंड दिया हुआ है, कंट्री एक्स इज फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स, ठीक है। अब ये देखिए जो स्टेटमेंट सेकंड दिया हुआ है ये एक्चुअल में कॉज है, ये कॉज है, ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड कॉज है, ये वजह है कि जो कंट्री एक्स है ये इलीगल माइग्रेंट की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, ये कॉज हो गया, ये वजह हो गई, ठीक है।
इसीलिए इस वजह के समाधान के लिए जो है इफेक्ट क्या लाया गया, क्या इफेक्ट आया कि उन्होंने जो है उस कंट्री एक्स ने अपने सिटीजन से कहा है कि वो पासपोर्ट जो है उसको बनाना कंपलसरी है। ठीक है, कॉज क्या हो गया, स्टेटमेंट सेकंड, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, बी के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, स्टेटमेंट सेकंड इज द कॉज, ठीक है, एंड स्टेटमेंट फर्स्ट इज इट्स इफेक्ट। ठीक है, आप लोगों को आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बी, स्टेटमेंट सेकंड इज अ कॉज एंड स्टेटमेंट फर्स्ट इज इट्स इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए यहाँ पे भी मुझको जो है इसको इस क्वेश्चन का भी जो है इंग्लिश के अंदर जो है क्वेश्चन नहीं मिल पाया था, तो मैंने मराठी में इसको आप लोगों के सामने लेकर आ गया हूँ। उसको देखते हैं। त्या झाडाखाली काळा कुत्रा बसलेला आहे, या वाक्यातील विशेषण ओळखा। अब देखिए क्वेश्चन ये है कि एक सेंटेंस दिया हुआ है कि उस झाड़ के नीचे काला कुत्ता बैठा हुआ है। इस वाक्य में जो है खास बात क्या है उसको जो है हम लोगों को देखना है। तो ऑप्शन दिया होता त्या, झाड़ा खाली, काला, कुतरा।